नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, सीईटी की परीक्षा जो है सितंबर महीने के अंत में होने जा रही है, यानी कि अभी 5 से 6 दिन बचे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हूबहू छपेंगे। प्रश्न दोस्तों ऐसे हैं, पेपर में आपको जाओगे तो हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, देखो पहला प्रश्न, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। टोटल हो जाएगी 5,920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5,920 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब देखो इसमें से 1,070 किलोमीटर कौन सी है, पाकिस्तान से जो सीमा रेखा है वो, उसका नाम क्या है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। रेड क्लिफ रेखा जो है इसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है। और कुल स्थलीय सीमा लंबाई की बात करें तो 5,920 किलोमीटर। चलो अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है। जामर कोटड़ा जो है कौन से खनिज से संबंधित है, तो सही हो जाएगा रॉक फॉस्फेट से। जामर कोटड़ा जो है रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। ए नंबर वाला ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही आंसर जाएगा। ए नंबर वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित खनिज कौन सा है। कौन सा खनिज पूछा है, अज्वलित खनिज कौन सा है, तो हो जाएगा अभ्रक। अज्वलित खनिज कौन सा है, अभ्रक है। सी नंबर वाला ऑप्शन साथियों बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न को रट लो, याद कर लो, पेपर में छपेगा। राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खानें हैं। क्या प्रश्न पूछा है कि तांबे की खानें कौन से क्षेत्र में है, बताओ। तांबे की खाने कहाँ पे है, तो मकराना के अंदर। मकराना कहाँ पे पड़ता है, नागौर में। मकराना नागौर में, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पे है। तांबे का विशाल भंडार कहाँ पे है पूछा है, बीकानेर में है क्या। तांबे का विशाल भंडार बीकानेर में नहीं है, उदयपुर में भी नहीं है, डीडवाना कुचामन जिले में भी नहीं है। ये कहाँ पे है, खेतड़ी जिले में। खेतड़ी दोस्तों पहले था झुंझुनू जिले में। खेतड़ी पहले झुंझुनू जिले में था, और वर्तमान की अगर बात करें तो यह चला गया है नीमका थाना जिले में। खेतड़ी कहाँ पे पड़ता है, तो नीमका थाना जिले के अंदर। बी नंबर ऑप्शन साथियों बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो प्रथम स्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ए नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर सभी विद्यार्थी दो, राजस्थान का सर्वाधिक भाग क्या है। रेगिस्तान है, या फिर पठारी प्रदेश है, या फिर पहाड़ी है, या फिर मैदानी प्रदेश है। तो देखो जहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है ना, इस साइड अपना जो है ये कौन सा है, थार का मरुस्थल है। सबसे ज्यादा स्थान पे कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है, ठीक है ना। अब देखो पठारी क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, पठारी क्षेत्र पड़ता है दोस्तों कोटा बूंदी क्षेत्र में। और पहाड़ी क्षेत्र अरावली की पहाड़ियां हैं। और मैदानी क्षेत्र जो है ये आपका धौलपुर सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, तो रेगिस्तान है। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है, रेगिस्तान है। ए नंबर वाला ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही जवाब जाएगा। प्रश्न अगला क्या कहता है, देखो थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है। थार का जो मरुस्थल है राजस्थान के कितने भाग पर है, तो 2/3, यानी कि 2/3 भाग पर क्या है, थार का मरुस्थल है। बाकी 1/3 भाग पे पठार पर्वत और मैदान है, ठीक है ना। याद रखोगे 2/3 भाग पे थार का मरुस्थल है। राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है, सबसे कम भूभाग पूछा है, तो सबसे कम भूभाग आपका हो जाएगा पहाड़ी प्रदेश। सबसे कम क्या है, पहाड़ी प्रदेश है। राजस्थान में पहाड़ियां कम है, ठीक है ना। ए नंबर वाला ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। दरगाह पर्वत किस जिले में है। प्रश्न क्या पूछा है, दरगाह पर्वत कौन से जिले में है।
दरगाह पर्वत आपका हो जाएगा उदयपुर जिले में। दरगाह पर्वत कहाँ पे है? उदयपुर जिले में। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर वाला ऑप्शन। चलो साथियों अगला प्रश्न देखो, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? तारागढ़ शिखर जो है ये कहाँ पे है बताओ। तारागढ़ शिखर कहाँ पे है? अजमेर में। और अजमेर में तारागढ़ नाम से दुर्ग भी बना हुआ है। तारागढ़ नाम से दुर्ग भी अजमेर में बना हुआ है। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? देखो, पूर्वी मैदान का, हाड़ौती पठार का, घग्गर के मैदान का, या फिर पश्चिमी मरुस्थल का। सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? तो राइट आंसर जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश का। पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मर्दा है? कछारी मर्दा जो है सर्वाधिक कौन से जिले में है बताओ। राइट आंसर जाएगा धौलपुर। कछारी क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? तो धौलपुर जिले में है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? चंबल के बीहड़, चंबल नदी के बीहड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। चलो भी अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मर्दा का बाहुल्य है? कछारी मर्दा दोस्तों कहाँ पे है? पूर्वी क्षेत्र में है। सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, इन क्षेत्रों में जो है कछारी मर्दा सर्वाधिक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर वाला ऑप्शन। 87 का सी नंबर वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक होता है? राजस्थान में रहते हो, अगर बाजरे के बारे में नहीं पता तो फिर आपको क्या ही पता है। बाजरे का उत्पादन जो है सर्वाधिक बलुई मृदा में होता है, यानी कि रेतीली मिट्टी में। दोस्तों रेतीली मिट्टी में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? मूंगफली की फसल के लिए जो है दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है वो है हल्की बलुई मिट्टी। हल्की बलुई मिट्टी जो है ये सर्वाधिक उपयोगी है। मक्का के लिए कौन सी मिट्टी? दोस्तों राजस्थान में मक्का कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? तो उदयपुर जिले में, ठीक है ना, उदयपुर जिले में। तो मक्का के लिए कौन सी मिट्टी है बताओ। मक्का के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? तो दोमट मृदा। मक्का के लिए दोमट मृदा चाहिए होती है। और काली मिट्टी में कपास ज्यादा होती है। दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती? दोमट मृदा जो है कौन से क्षेत्र में नहीं मिलती है? तो गंगानगर जिले में। दोमट मृदा कहाँ पे नहीं मिलती? गंगानगर जिले में। मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त होती है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, लाल और काली मिट्टी से जो है कपास और मक्का उत्पादित होता है। लाल काली मिट्टी कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ साइड में जो है यहाँ पे लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। कोटा में तो काली मिट्टी है, ठीक है ना, और बाकी हाड़ौती क्षेत्र में जो है यहाँ पे लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे कपास और मक्का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब सभी विद्यार्थी लोग कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पेपर के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके जाइएगा और अपने उन साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने सीईटी का फॉर्म भर रखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।